भारत में आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ बने हुए धरती पुत्र कहे जाने वाले और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखने वाले आगा यूनिस मेरे साथ बने हुए कांग्रेस के नेता भी हैं और समय समय पर जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरते हैं और प्रशासन से दो हाथ करने को तैयार रहते हैं। आइए, ईद और रमजान का महीना चल रहा है, वहीं नवरात्रि का प्रथम दिन है, उनकी क्या राय है और कुछ लोग सांप्रदायिक माहौल को खराब करना चाहते हैं, उनके बारे में उनकी क्या राय है, इसे जानना चाहते हैं। आगा यूनिस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर नवरात्रि में आपका स्वागत है, इधर रमजान का महीना चल रहा है और 2 दिन बाद ईद होने वाली है, उसमें आपका स्वागत है। कुछ लोग सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक जान देकर देश में शांति और अमन और चैन को पलीता लगाना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नवरात्रि की और जो आगामी ईद आने वाली है 2 दिन बाद, इसकी दिल की गहराइयों से हमारे अलीगढ़ वासियों को और देशवासियों को दिल की मुबारकबाद। मैं कहना चाहता हूँ, आपका इशारा शायद सांसद अलीगढ़ के जो इन्होंने अभी बयान दिया है ईद को और रमज़ान को लेकर के, जो उन्होंने जिस तरह से नफरती बयान दिया है, मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। नफरत और घृणा में डूब चुके मानसिक विकलांगता के शिकार अलीगढ़ के सांसद ने सारी हदें पार कर रखी है। उन्होंने मानसिक विकलांगता के शिकार के तहत उन्होंने जिस तरह से घटिया बयानबाजी की है रमज़ान को लेकर और ईद को लेकर के और मुस्लिम समुदाय पर जो अटैक किया है, वो अलीगढ़ की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सांसद के पास बताने को कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है। शिक्षा पर बदहाल शिक्षा व्यवस्था अलीगढ़ के अंदर पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधा वेंटिलेटर पर जा चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। आज आप देखिए, रसोई गैस की किल्लत ऐसी है कि लोगों की ईद मनेगी या नहीं मनेगी, ये शंका का विषय बना हुआ है। तमाम घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और नवरात्रि का भी मौका है। तमाम रसोई गैस की किल्लत से तमाम लोग परेशान हैं। उस पर 2 शब्द नहीं बोलते, लेकिन उनको बोलना है तो नफरत भरी भाषा बोलना, ये निरंतर करते चले आ रहे हैं। इनका काम सिर्फ इतना है कि समय समय पर ये नफरती भाषा का प्रयोग करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं और जनता इन्हें समझ चुकी है। एक ऐसा आदमी, अलीगढ़ का दुर्भाग्य है कि अनपढ़ और जाहिल आदमी को कभी जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूँ कि आगे के लिए आप लोग जरूर सोचना। और मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ इस सांसद से, जिस पर बात होनी चाहिए कि आपके सांसद रहते हुए 208% आपकी आय में वृद्धि कैसे हो गई? आपने क्या काम किया? जनता का पैसा आपके पास इतने बड़ी मात्रा में आ गया। आप कुबेरपति सांसद रहते हुए कैसे बन गए? आखिर इस पर सीबीआई जांच, ईडी जांच क्यों नहीं बैठी कि एक सांसद रहते हुए उसकी 208% की आय में वृद्धि हो गई? ये अखबार में प्रकाशित खबर है। इस पर तो अलीगढ़ के सांसद बोलने को तैयार नहीं है। और इन सब मुद्दों से ढकने के लिए, बचने के लिए, अलीगढ़ के जनता उन पर सवाल पे सवाल दाग रही है, उससे बचने के लिए उन्होंने जिस तरह की एक टपोरी टाइप का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए एक नफरती भाषा में, अब मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ, जो उनके कानों के पर्दे पर जो शीश चढ़ी हुई है, जो अजान को लेकर के उन्होंने कहा कि ओए ओए होता है, अरे ये अजान है, अजान ये अल्लाह की आवाज़ है। तुम नफरत में ऐसा डूब चुके हो कि तुम्हारे कान के पर्दे के ऊपर नफरत का, जब तक हम अलीगढ़ की जनता जब तक तुम्हारे शीश को पिघलाने का काम नहीं करेगी, तब तक अलीगढ़ की जनता चैन से नहीं बैठने वाली। जो अजान मधुर भाषा मानी जाती है, जो अजान सबसे मधुर आवाज़ मानी जाती है, जो कानों को सुकून पहुंचाती है, उसके लिए ऐसी टिप्पणी की गई है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके ये बताइए कि आपका सांसद किस तरह से लगातार खुलेआम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, तो क्या इन्होंने देश की छवि खराब करने का प्रयास नहीं किया? ये कहीं ना कहीं अलीगढ़ का सांसद सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमन शांति को पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें प्रशासन चुप क्यों है? पुलिस चुप क्यों है? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर ये देश को संसार करने का विषय है, देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द खड़ा, क्योंकि सांसद का जो पद है एक गरिमा का विषय है, एक संवैधानिक पद है। ये संविधान की शपथ खा करके ये सांसद बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला, और मैं ये भी लास्ट में कहना चाहता हूँ इस मामले पर, देखिए याद रखिए, दिवाली में बसे अली, रमजान में बसे राम, जो इन दोनों को बांटे वो है शैतान। तो ऐसे शैतानों से हमें बच के रहना है और अमन शांति के साथ ये नवरात्रि भी हमारा, ईद भी हमारा, रमज़ान भी हमारी, सब कुछ हमारा है। ईद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, हम सब मिलजुल करके प्यार के साथ, मोहब्बत और भाईचारगी के साथ अपने अपने धार्मिक त्यौहार मनाएं और खुशियों के साथ एक दूसरे में शरीक।
जो आगा यूनिस है उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और हम इस देश में किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को पलीता नहीं लगने देंगे। हम इस देश के वासी हैं, हमारा आज़ादी में रोल रहा, हम आज़ाद भारत के हिंदुस्तान के यहाँ के वासिंदे हैं और हमने इस चैन अमन इस देश में कायम किया है और किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को यहाँ की फिजा नहीं बिगाड़ने देंगे। कैमरामैन न्यूज़ ओके भारत से वीरेंद्र अरोड़ा।